our first chapter of our course, that is मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये आईआईटी एडवांस में इसमें से 2 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के हैं और मेंस में आसानी से निकलने वाले 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ही आराम से निकल जाते हैं। और बोर्ड्स के लिए तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें से 6 मार्क्स का आता ही आता है, ये कंफर्म है। तो हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स से पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि एरे क्या होता है। एरे क्या होता है? एरे एक कलेक्शन ऑफ वन और मोर वैल्यू ऑफ सम टाइप, ईच वैल्यू इज कॉल्ड एन एलिमेंट। एक एरे क्या है? एक कलेक्शन है एक या एक से ज़्यादा वैल्यू का, एक जैसी वैल्यू का। मतलब एक जैसी वैल्यू का मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने यहाँ 2 डाला है उसके बाद यहाँ a डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटीजर टाइप की एक ही तरह की वैल्यू होनी चाहिए, उस वैल्यू का कलेक्शंस है ये एरे। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, सपोज राधा है। राधा को के पास 2 पेन है और 2 पेंसिल है। नहीं मतलब आप कह सकते 2 पेन है 6 पेंसिल हैं। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो उसमें लिखेंगे राधा है, उसके पास 2 पेन है और 6 पेंसिल है। तो ये आपका एक क्या हो गया? एरे हो गया। तो ये हो गया आपका एरे। अब आते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अच्छा एरे, ये जो हमने दिखाया ये 1D एरे है। 1D मतलब खाली एक ही डायमेंशन में एरे, आपको एक्स एक्सिस में ये एरे दिखाई देगा। अभी आपको समझ आ जाएगा कि 1D का क्या मतलब है। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स जो है एक mn एलिमेंट्स, mn मतलब टोटल एलिमेंट्स mn, उनका एक सेट है जो कि एक रेक्टेंगुलर एरे में यूज हुआ है, जिसमें m रोज हैं और n कॉलम है। m रोज मतलब जैसे कि ये आपकी एक रो है, ये आपकी सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ऐसी करके आपकी m रो तक हो सकती है। जैसे यहाँ m की वैल्यू 3 है, यहाँ 3 रोज हैं। और कॉलम का मतलब वर्टिकल लाइन, जैसे ये आपकी 1 कॉलम है, यहाँ 2 कॉलम है, तो यहाँ n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ n की वैल्यू 2 है। तो जैसे कि सपोज हमारे पास 3 लड़की हैं, नव्या, सिमरन और अंजलि। उनके पास नव्या के पास सपोज 15 नोटबुक है, 6 पेन्स है। सिमरन के पास 10 नोटबुक है और 2 पेन्स है। और अंजलि के पास 13 नोटबुक्स हैं और 5 पेन्स हैं। तो अब हमें इन्हें एक ही उसके अंदर, एक ही सेट के अंदर हमें शो करना है। तो हम कैसे शो करेंगे? तो हमने लिखा, हमने जो लेफ्ट साइड है वर्टिकली हमने नाम लिखे नव्या, सिमरन और अंजलि। तो नव्या के पास क्या है? 15 नोटबुक्स और पेन्स, सबके पास कॉमन है नोटबुक और पेन। तो नव्या के पास कितनी है? 15 नोटबुक। तो ये देखिए 15 नोटबुक, ये नव्या से लेफ्ट साइड और नोटबुक 15 अपर साइड से, तो ये कितने हो गए? 15 नोटबुक। नव्या के पास 6 पेन है, तो पेन से जा रहा है नव्या के पास 6। सिमरन के पास 10 नोटबुक है, तो नोटबुक 10 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो क्या डिनोट कर रहा है? सिमरन और नोटबुक कितनी है? 10। अब सिमरन के पास 2 पेन है, ये देखिए। अब नोटबुक अंजलि के पास 13 है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अंजलि के पास 5 पेन है, 5 थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो ये हमारी रोज कहलाती हैं जो कि हॉरिजेंटल लाइन होती हैं, और ये हमारी कॉलम कहलाती हैं। तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर क्या, तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स, ऑर्डर हम अभी पढ़ेंगे। तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 एलिमेंट कैसे हैं? रो 3 रोज मल्टीप्लाई बाय 2 कॉलम्स। तो आपका ऑर्डर क्या होता है? 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो सपोज देखिए एक मिनट, हाँ। तो सपोज देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर है ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर MNN। अब ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है, सपोज आपने एक मैट्रिक्स बनाई 2 4 6 8 10 12, आपने मैट्रिक्स बनाई है ये। अब इस मैट्रिक्स में आप देखोगे तो 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो हम रोज को पहले डिनोट करते हैं और कॉलम्स को बाद में।
तो ये जो डेनोशन है रोज और कॉलम को डिनोट करने की, जो हम डिनोट करते हैं उसको कहते हैं ऑर्डर। मतलब हम जैसे कोई भी मैट्रिक्स लिखी हमने यहाँ पे, सपोज कुछ भी है, तो वहाँ पे सपोज m रोज हैं और n कॉलम्स है, तो हम उसको डेनोट करेंगे, उसके नीचे m क्रॉस n लिख देंगे बहुत छोटे में। तो वो m क्रॉस n क्या डेनोट करेगा? ऑर्डर। आपका क्या डेनोट करेगा? ऑर्डर, जिसका मतलब है m रोज हैं और n क्या है आपका? कॉलम्स। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि सपोज एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। अब m क्रॉस n ऑर्डर है, इसका मतलब इसमें mn एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं एक मैट्रिक्स में? m इंटू n। मतलब ऑर्डर तो होता है m क्रॉस n, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं m इंटू n। वो डेनोट करने का तरीका है m क्रॉस n, बाकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी m क्रॉस n ही होते हैं, मतलब mn होते हैं। ठीक है। अब सपोज आपकी एक मैट्रिक्स है जिसके m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। तो सपोज देखिए जैसे a11 a2, चलो अभी बताता हूँ ये क्या है। m रोज हैं 1 2 और 3 और ऐसे सपोज जाते जाते m रोज हैं और n कॉलम्स है 1 2 3, ऐसे जाते जाते n कॉलम्स है। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? फर्स्ट रो का है और फर्स्ट कॉलम का है। तो a सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है 1 1, यानी कि जो रोज है, जो नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ कॉलम है। जैसे हमारे पास था राजा के पास 15 पेन है, तो यहाँ राधा थी रो में और पेन था कॉलम में, तो फर्स्ट रो राधा और फर्स्ट कॉलम पेन, तो उसके लिए लिखा जाएगा ARP, राधा इंटू पेन। तो यहाँ इसलिए लिखा जाता है A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डेनोट करने के लिए। अब ये क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? A12। अब यहाँ पे सपोज आई फर्स्ट रो है, ये 1 है और जेथ कॉलम है, जे कोई भी n से छोटा है, वेयर j इज लेस देन n और 1 से बड़ा है, j इज लेस देन n और 1 से बड़ा है। तो j जो है फर्स्ट रो है और जेथ कॉलम है, तो A1 j एलिमेंट हो गया, ऐसे A1 हो गया। अब देखिए, अब कॉलम तो हमारा 1 ही है, लेकिन एलिमेंट हो गया, वो रो हो गया 2, तो हम क्या लिखेंगे? एलिमेंट A21। ए क्या है? एक एलिमेंट को डेनोट कर रहा है, कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सपोज 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, या कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन ए है क्या? एक एलिमेंट को डिनोट कर रहा है ये, और इस एलिमेंट की सबस्क्रिप्ट डिनोट कर रहा है 1 1 और 1 2, मतलब कौन सी रो है, कौन सा कॉलम है। अब हमने देखा है A2n सपोज, तो सेकंड रो n कॉलम। ऐसे ही हम आते हैं AM1 पे, लास्ट रो है ये, तो आपकी mth रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो AM1। ऐसे ही जाते जाते लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा आपका? mth रो nth कॉलम, तो AMN। तो हम इस मैट्रिक्स को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, A इक्वल टू AIJ क्या है? एक एलिमेंट, और m क्रॉस n की, जहाँ से हमने i की वैल्यू दी 1 से m तक और j की वैल्यू दी n 1 से n तक, i कॉमा j बिलोंग्स टू n। इसका मतलब है i कॉमा j जो है वो नेचुरल नंबर है, जहाँ 1 से m है। सपोज 1 की वैल्यू 2 है और सपोज जो i उसकी m की वैल्यू है वो 1 है, नहीं 3 है, और n की वैल्यू वो भी 3 है, तो हमारा AIJ है मैट्रिक्स जो है, ये जो मैट्रिक्स है वो AIJ है। तो m की वैल्यू कितनी है? 3, और i की वैल्यू क्या है? 1 से लेके और 3 तक, और लेस देन इक्वल टू, और n की वैल्यू क्या है? वो भी 1 से 3 तक। तो अब सबसे पहले हमने i की वैल्यू पुट करी 1 और j की वैल्यू भी क्या पुट करी? 1। अब हमने i की वैल्यू पुट करी 1, यानी कि फर्स्ट रो में ही आएगा ये, और j की और इसकी j की, सॉरी ये j है, j की वैल्यू क्या पुट करी? 2। और सपोज A1 पुट करी हमने i की वैल्यू और j की पुट करी 3, तो अब j की पूरी वैल्यू हो गई i की वैल्यू 1 पे। अब i की वैल्यू 2 पुट करने पर A12, तो j की वैल्यू मतलब सॉरी A21, i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1, और यहाँ पे i की वैल्यू भी 2 और j की वैल्यू 2, ऐसे पुट कर करके लास्ट में क्या आ जाएगा? i की वैल्यू भी 3 और j की वैल्यू भी 3।
तो यहाँ से ये मैट्रिक्स आ गई हमारी पूरी। तो इस मैट्रिक्स को हमने शॉर्ट में शो कर दिया ए आई जे, ए इक्वल टू ए आई जे, जहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 1 से लेके m तक, यहाँ पे m की वैल्यू 3 है और j की वैल्यू क्या है 1 से लेके n तक। चलो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसका वर्टेक्स 1, 0, 3, 2, 1, 3 और -1, 2 है। तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं कि आप दोनों तरह से ले सकते हो, ये हमारी चॉइस है कि ABCD हम जो है कॉलम में लें या रो में लें। सपोज हमने पहले ले दिया रो में, तो एक्स मैट्रिक्स क्या होगी, ए का पॉइंट क्या है 1 और क्या है 0, 1, 0। यहाँ हमने क्या लिखे हैं, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमने लिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ए का क्या है 1 और दूसरा पॉइंट वाई क्या है 0, बी का क्या है 1 वो 3 एक्स एक्सिस और वाई क्या है 2। ऐसी सी का एक्स एक्सिस क्या है 1 और सी का वाई एक्सिस क्या है 3। अब हम क्या करते हैं, इसको हम ABCD जो है ये कॉलम में लेते हैं पूरे में। तो हमने लिया ABCD। अब यहाँ एक्स एक्सिस और यहाँ वाई एक्सिस, क्योंकि हमें एक्स वाई लिखने हैं, क्वाड्रिलेटरल को डिनोट करना है। तो ए का पहला पॉइंट क्या है 1 एक्स एक्सिस, बी का पहला पॉइंट क्या है 3 एक्स एक्सिस। तो यहाँ एक्स एक्सिस की सारी वैल्यू लिखी जाएंगी, किसकी, ए की, बी की, सी की और डी की। ऐसी यहाँ वाई एक्सिस की लिखी जाएंगी, ए की, बी की और सी की और डी की। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसने मैन वर्कर दिए हैं, वो मैन वर्कर दिए हैं और नंबर ऑफ दिए हैं कि फर्स्ट मैन जो फर्स्ट रो है उसमें मैन वर्कर कितने हैं और वुमेन वर्कर कितने हैं, सेकंड रो में कितने हैं मैन वर्कर और वुमेन। इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में करना है, कुछ है ही नहीं। यहाँ पे सीधे आप मैट्रिक्स की डेनोटेशन लगा दीजिए, इसमें रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए इसको मैट्रिक्स में फॉर्म में। सीधे मैट्रिक्स में गिवन ही है, ये देखिए आप, इसने रो दे रखा है, कॉलम दे रखा है, रो दे रखा है, कॉलम दे रखा है, रो कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम। तो क्या करना है हमें, सिर्फ मैट्रिक्स में फॉर्म कर। हाँ, और मैट्रिक्स में लिखते समय हम ये ऊपर की चीज़ लिखते नहीं है, मतलब ये हम वैसे शो करने के लिए लिख सकते हैं, यूज़र को बताने के लिए, जो हमारा देखने वाला है उसको बताने के लिए लिख सकते हैं हम ऊपर कि ये मैन वर्क है, ये वुमेन वर्क है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन एक्चुअली में जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें हम नहीं लिखते। तो ये 3x2 मैट्रिक्स है, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, 3x2 मैट्रिक्स है। तो इसने पूछा व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट, यानी 26। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर देती है, थर्ड रो का सेकंड कॉलम क्या रिप्रेजेंट करती है, वुमेन वर्कर फैक्ट्री 3 में। देखते हैं, तो अगर मैट्रिक्स के 8 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर क्या है। अब मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स है। अब दोस्तों मैंने तुम्हें क्या बताया था, अभी बताया था कि mn होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब mn की वैल्यू 8 है। अब 8 है यानी कि m की वैल्यू जो है वो 1 से 8 तक हो सकती है, ऐसी n की वैल्यू 1 से 8 तक हो सकती है। लेकिन दोनों की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो जिनका प्रोडक्ट 8 आ जाए। अब या तो 1 हो और n की वैल्यू 8 हो, या 2 4 हो, या 4 2 हो, या 8 1 हो। इसके अलावा तो कोई हो ही नहीं सकती। तो जैसे इसने दिया 1 8 8 1 1 4 2 और 2 4, ये पॉसिबल ऑर्डर है, इसलिए हमने ऑर्डर पेयर में लिख दिया। यानी कि जिसमें 1 रो हो ओनली और 8 कॉलम हो। 8 कॉलम का मतलब जैसे कि हम लिख सकते हैं 2 4 6 8, यानी कि वो एक तरह से 1D एरे हो गया। हाँ दोस्तों, ये 2D एरे होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स जो है वो 2D एरे होता है। क्यों, 1D एक एक्स एक्सिस में भी होती है और वाई एक्सिस में भी इसके एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए ये 2D एरे होता है। अच्छा एक बात और देखिए, हम मैट्रिक्स बना सकते हैं बाय जनरल एलिमेंट गिवन बाय AIJ, जैसा कि मैंने अभी बताया था। उसके लिए ऑर्डर जरूर गिवन होना चाहिए, जैसा कि अभी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमें एक 3x2 मैट्रिक्स बनाने की है, AIJ गिवन है, ठीक है। अब AIJ गिवन है हमें 3x2, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आई की वैल्यू पुट करते जानी है और जे की वैल्यू पुट करते जानी है। कहाँ तक, जब तक आई की वैल्यू कितनी हो जाए, तो 3। तो हमें यहाँ क्या गिवन है, आई की वैल्यू 3 तक, और जे की वैल्यू कितनी गिवन है, जे की वैल्यू गिवन है 2 तक।
तो यहाँ पे आप आई की वैल्यू पुट करते जाएंगे, जे की वैल्यू पुट करते जाएंगे और वहाँ से एलिमेंट्स को निकालते जाएंगे। जैसे कि यहाँ आते हैं 5/2 और उसको एक मैट्रिक्स में पुट कर देंगे और वहाँ से आप मैट्रिक्स निकाल लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। दोस्तों ये था मैट्रिक्स का लेक्चर 1 और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना और इसको जितना हो सके उतना शेयर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।